जय हिंद प्यारे साथी। आपको पता है एसएससी एमटीएस के एग्जाम चल रहे हैं और उसमें जो प्रश्न आ रहे हैं हम उनका एनालिसिस करा रहे हैं। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 9 मई को जो थर्ड शिफ्ट होती है उसके बारे में। उसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न जीके से संबंधित पूछे गए हैं। तो अगर आप ये एनालिसिस देखना चाहते हैं तो अपने मित्र भाई बहन में शेयर करके उनको जोड़ने का प्रयास कीजिए, जिससे हमें प्रोत्साहन मिलता रहे। हम आगामी जो भी परीक्षाएं होंगी हम उनका एनालिसिस कराएं, हमें भी खुशी मिलेगी। तो आगे बात करते हैं, अपने टॉपिक पर आते हैं प्यारे मित्र। जो 9 मई है थर्ड शिफ्ट, उसमें कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे, कितने कई प्रश्न ऐसे भी थे जो बहुत ही आसानी से किए जा सकते, कुछ टफ प्रश्न भी आए थे। हम देखेंगे प्यारे मित्र, जो थर्ड शिफ्ट होती है प्रत्येक अभी तक जितने दिन पेपर हुए हैं, तो पहली दूसरी शिफ्ट से थोड़ा सा कठिन हो जाती है। अगर यानी हम चर्चा करेंगे 19-20 की, 18-19 की होती है, तो क्या हो जाती है थर्ड शिफ्ट 19-20 की हो जाती है, थोड़ा सा अंतर होता है। देखिए पूछा क्या गया था प्यारे मित्र, पूछा गया था पहला प्रश्न, मालदीव की राजधानी, मालदीव की राजधानी क्या है प्यारे मित्र? मालदीव की राजधानी तो माले क्या है प्यारे मित्र? मालदीव की राजधानी क्या है प्यारे मित्र? तो माले। कितना आसान प्रश्न, कितना आसान प्रश्न। इसको हम आसान की कैटेगरी में ही रखेंगे। अगला पूछा गया था, संविधान कब अंगीकृत किया गया? ये भी आसान। संविधान कब अंगीकृत किया गया? अंगीकृत किया गया कब किया गया प्यारे मित्र? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। अब ये भी कठिन नहीं कह सकते, ये भी आसान प्रश्न की ही श्रेणी में होगा। वहीं पूछा गया था, महात्मा गांधी ने 1918 ईस्वी में कहाँ पर भूख हड़ताल की? कहाँ पर भूख हड़ताल की? ये भी आसान होगा। जो बच्चे थोड़ा बहुत भी तैयारी किए होंगे वो आसानी से कर जाएंगे। कहाँ पर होता है तो प्यारे मित्र, अहमदाबाद मिल सत्याग्रह होता है। उसी दौरान इन्होंने क्या प्यारे मित्र, पहली बार भारत में भूख हड़ताल का प्रयोग किया। वही पूछा गया था, ये तीनों प्रश्न आसान की कैटेगरी में रखेंगे। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ, क्या योजना थी प्यारे मित्र? मेरी पॉलिसी मेरे हाथ, ये योजना का नाम था। इससे क्या प्रश्न पूछा गया था, किस मंत्रालय ने लॉन्च किया? किस मंत्रालय ने लॉन्च किया? इसको हम मॉडरेट प्रश्न कह सकते हैं, क्योंकि सभी विद्यार्थियों को नहीं पता होगा किस मंत्रालय ने लॉन्च किया। तो किसने? कृषि एवं किसान मंत्रालय ने। किसने प्यारे मित्र? कृषि एवं किसान मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया। किस मंत्रालय ने प्यारे मित्र? कृषि एवं किसान मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया। वही पूछा गया, छठ पूजा किस देवता को समर्पित है? ये भी आसान है, समर्पित है। यानी छोटे से छोटे बच्चों की भी पता होगा छठ पूजा में किस देवता की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है प्यारे मित्र? तो सूर्य देवता। किसको समर्पित है प्यारे मित्र? तो यह सूर्य देवता को समर्पित है। आप किसी गांव में चले जाइए, किसी भी बच्चे से पूछ लीजिए, छोटे बच्चे से पूछिए, वो भी बता देगा। कितना आसान प्रश्न पूछा गया था। इसको भी हम आसान कैटेगरी में रखेंगे। वहीं पूछा गया था, धमेक स्तूप कहाँ है? कहाँ है प्यारे मित्र? तो ये सारनाथ है। सारनाथ यानी बनारस यानी उत्तर प्रदेश। वहीं पूछा गया था। अब प्यारे मित्र, एक प्रश्न पूछा गया था, हम बता देते हैं, रिपीटेड प्रश्न है। तराइन का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ? तो एक प्रश्न एक बार किसी शिफ्ट में पूछा गया था, मुझे याद नहीं किसी शिफ्ट में, लेकिन हमने इसको एनालिसिस में कराया है। पूछा क्या गया था उसमें, तराइन का युद्ध पृथ्वीराज और तराइन के युद्ध में कौन जीता? ये सब प्रश्न था। तो प्यारे मित्र, उसमें विद्यार्थी ने तब भी नहीं कंफर्म किया था कि प्रथम पूछा कि द्वितीय पूछा है। तो याद रखिएगा, दो ही युद्ध होते हैं मुख्यतः,
पहला कब होता है, तो 1191 में, दूसरा 1192, यानी तराइन का प्रथम युद्ध 1191, दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी में। दोनों पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य होता है। पहली बार पृथ्वीराज चौहान की विजय होती है, दूसरी बार किसकी विजय होती है, मोहम्मद गौरी की विजय होती है। तो ये पूछा गया तराइन का युद्ध किसके मध्य हुआ, तो अब चाहे पहला पूछे चाहे दूसरा पूछे, दोनों का उत्तर क्या होगा, सेम ही होगा। किसके बीच हुआ, तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। ये रिपीटेड प्रश्न है, एनालिसिस इसलिए कह रहे हैं, एनालिसिस जरूरी है। अब जिस टॉपिक से प्रश्न पूछेंगे उस टॉपिक को पढ़ के जाइए तो आपको और भी अच्छा लगेगा, और उसी भी टॉपिक से प्रश्न लगातार पूछे जा रहे हैं। वही पूछा गया था अगला प्रश्न, भारत की मानक समय रेखा। भारत की मानक समय रेखा देखिए प्यारे मित्र, कौन सी है, 82.5 डिग्री है, 82 डिग्री 30 सेकेंड। ये है पूर्वी देशांतर। इससे रिलेट करके प्रश्न पूछा गया था। ये पूछा गया था किस राज्य से गुजरती है, कहाँ से गुजरती है, कुछ ऐसे ऑप्शन देकर पूछा गया था। तो याद रखिएगा 5 ऐसे भारतीय राज्य हैं जिससे यह रेखा गुजरती है। तो ऑप्शन अकॉर्डिंग पता ही चलेगा, हम लिखवा देते हैं पाँचों कौन से हैं, लेकिन ये ऑप्शन बच्चे ने नहीं बताया, इस वजह से ये हम अभी कह नहीं सकते कि जो है कौन सा विकल्प सही था। तो ये बताया था उसने कि जो है किस राज्य से गुजरती है, कुछ इसी से रिलेट करके प्रश्न था। तो किससे गुजरती है तो उसके बारे में हम चर्चा कर लें। पहला यूपी, उसके बाद एमपी, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद जाती है कहाँ पर, उड़ीसा, उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश। ये 5 ऐसे क्षेत्र हैं, 5 ऐसे भारतीय राज्य हैं जिससे क्या होता, भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री गुजरती है। यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। अब इसी से रिलेट प्रश्न था। अब पता नहीं किससे होकर नहीं गुजरती, 4 ये थे, कोई एक और था कि इनमें से कोई देकर और 3 कुछ अलग दिए गए थे, कुछ इसी से रिलेट करके प्रश्न दिया गया था प्यारे मित्र। तो आप देखेंगे क्या संबंधित होता है। वही पूछा गया था एक प्रश्न, गुलाब सपेरा। ये पहले दिन ही प्रश्न पूछा गया था। सपेरा नृत्य कहाँ का नृत्य है, राजस्थान का। वहीं पर सपेरा नृत्य से रिलेटेड करके प्रश्न पूछा गया था, लेकिन यहाँ पर क्या है, गुलाबो सपेरा है। क्या है प्यारे मित्र, गुलाबो सपेरा से रिलेट करके प्रश्न था। अब ये विद्यार्थी ने नहीं बताया कि क्या था। तो अगर नृत्य शैली पूछा होगा प्यारे मित्र, आप देखेंगे नृत्य शैली यानी गुलाबो सपेरा नृत्य शैली, अगर नृत्य शैली पूछा होगा तो क्या होगा प्यारे मित्र, तो कौन सा होगा, पड़वानी। पड़वानी क्या होगा प्यारे मित्र, पड़वानी। वहीं अगर पूछा होगा लोकगीत तो लोक गायन नृत्य शैली है, लोक गायन शैली। अगर शैली अकेले पूछा होगा नृत्य शैली ना देकर, तो नृत्य शैली पूछा होगा तो पड़वानी होगा। और वहीं पूछा होगा शैली क्या है, तो लोक गायन शैली। अब किससे संबंधित है, तो छत्तीसगढ़ से संबंधित है। किससे संबंधित है, छत्तीसगढ़ से संबंधित है प्यारे मित्र। इससे रिलेट करके कुछ प्रश्न आया था। वही पूछा गया था आधुनिक आवर्त सारणी के जनक, आधुनिक आवर्त सारणी के जनक कौन है प्यारे मित्र, तो सभी को पता होगा मेंडलीफ। आसान प्रश्न की श्रेणी में है मेंडलीफ, आधुनिक आवर्त श्रेणी जनक। अगर आपने निश्चित ही अगर हमारा आर्मी जीडी का एनालिसिस देखा होगा तो वहाँ पर ये प्रश्न पूछा गया था। आपको रिपीटेड क्वेश्चन है प्यारे मित्र, कितने रिपीटेड प्रश्न आ रहे हैं। अगर आपको आर्मी फील्ड में एमटीएस की तैयारी करना है, जीके जीएस रिलेटेड, तो आपको क्या करना चाहिए, पिछले जो प्रीवियस ईयर के हैं प्रश्न हैं उनको सॉल्व कर लीजिए, उसी से रिलेट करके प्रश्न पूछा जा रहा है प्यारे मित्र। और हाँ प्यारे मित्र, आप लोग वीडियो देख लेते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपको लगता है किसी और के लिए यह उपयोगी है तो उन मित्र भाई बहन में इसको शेयर भी कीजिए। और जब शेयर करेंगे तो हमारा भी मनोबल ऊंचा होगा, जिससे हमें मेहनत भी करने में बहुत ही अच्छा लगेगा। और क्या प्रश्न पूछा गया था प्यारे मित्र, वही पूछा गया था भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब दी गई। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी कब दी गई। फांसी कब दी जाती है प्यारे मित्र, 23 मार्च 1931 ईस्वी में फांसी दी गई। कब दी जाती है प्यारे मित्र, 23 मार्च 1931। और कहाँ पर दी गई, ये प्रश्न जरूर तैयार करके जाइए। और आप लोगों को पता है तुरंत कमेंट करके इसको बताइए।
हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे और आपके कमेंट का जवाब भी देंगे, तो आप इसको ज़रूर बताइए। ये भी आसान प्रश्न की श्रेणी में था। वहीं पूछा गया था मारियाना गर्त। ये भी आसान प्रश्न ही होगा। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं निश्चित पता होगा, अभी जो नए नए आए हैं उनको भी नहीं पता होगा, लेकिन जो थोड़े समय से लगे हुए हैं तैयारी में उनको निश्चित ही पता होगा मारियाना गर्त कहाँ पर है। तो किस प्रशांत सागर में पड़ता है? तो प्रशांत महासागर में पड़ता है। किस महासागर में? प्रशांत महासागर में पड़ता है। वही पूछा गया था ICC महिला विश्व कप का आयोजन किस देश में हुआ? एक कल के शिफ्ट का रिपीटेड क्वेश्चन, अगर जिन्होंने कल का एनालिसिस देखा होगा तो निश्चित ही प्रश्न को करके आए होंगे। कहाँ पर? न्यूजीलैंड। कहाँ पर प्यारे मित्र? न्यूजीलैंड। वहीं पूछा जाता है टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टमाटर में कौन सा अम्ल? तो कौन सा अम्ल पाया जाता है प्यारे मित्र? ऑक्जेलिक अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाता है प्यारे मित्र? तो ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। यह भी प्रश्न पूछा गया था। वहीं पूछा गया था पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप, क्रिकेट विश्व कप 2023 का आयोजन या मेजबानी कौन देश करेगा प्यारे मित्र? तो कौन करता है प्यारे मित्र अब की बार? तो अब की बार भारत करेगा, यानी अब की बार भारत में वर्ल्ड कप देखने को मिलेगा। यह प्रश्न पूछा गया था। वही पूछा गया था रामपुरवा बैल कहाँ रखा गया है? कहाँ रखा गया है? कहाँ रखा गया है प्यारे मित्र? राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। कहाँ पर रखा गया है प्यारे मित्र? राष्ट्रपति भवन में रखा गया था। वही पूछा गया था पहला भारतीय जिसे ग्रैमी अवार्ड मिला। पहला भारतीय जिसे ग्रैमी अवार्ड मिला कौन है प्यारे मित्र? तो कौन है प्यारे मित्र? तो रविशंकर हैं। कौन है प्यारे मित्र? तो रविशंकर। पहला भारतीय जिन्हें ग्रैमी अवार्ड मिला कौन है? तो रविशंकर हैं। वही प्रश्न पूछा गया था गर्भपात की अवधि बढ़ाकर कितनी कर दी गई? कितनी कर दी गई? पहले यह अवधि कितना हुआ करती थी प्यारे मित्र? 20 से 20 अब कितनी कर दी गई? 24 कर दी गई। ये प्यारे मित्र जो 9 तारीख को थर्ड शिफ्ट के एग्जाम हुए थे, ये महत्वपूर्ण प्रश्न हमें जो मिले थे विद्यार्थियों के द्वारा। अगर आपके आगामी शिफ्ट में परीक्षाएं तो इसी टॉपिक से रिलेट करके पढ़ के जाइए। और हाँ, अगर आपको यह एनालिसिस पसंद आया तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने मित्र भाई बहन में शेयर कर दीजिए। MTS की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एनालिसिस देखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। जैसे किसी चीज़ का एनालिसिस कराया जाएगा तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उसको देख पाएंगे। जय हिंद प्यारे मित्र। अब कल अगले शिफ्ट का एग्जाम समाप्त होने के बाद हम बात करते मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद प्यारे मित्र।